हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब देखिए एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, तो वहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि 2021 में चीज़ें किस तरीके से चलने वाली हैं। ठीक है, तो वो सभी डाटा यहाँ पे यूज़फुल होगा आपका 2020 का, और प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है वो सभी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करते हुए 2021 के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पैरामीटर हैं आपके पास जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं वो आपका हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, और दूसरी चीज़ आपका टीयर 1 और टीयर 2 में जो एग्ज़ाम था उसका लेवल क्या था, जो उसकी कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में किस तरीके से मार्किंग होती है, एवरेज मार्किंग, तो उसका बेस लेकर आपके पास जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद में प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है कट ऑफ को लेकर, टीयर 3 के बाद में कट ऑफ कितना इंक्रीमेंट हुआ है फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके पास 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए। और इसके बाद में हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी 2020 का आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लिस्ट भी आ चुकी है, फाइनल लिस्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं यदि वो स्किप करते हैं आगे फर्दर अपना डीबी 2021 में, क्योंकि कुछ कॉमन कैंडिडेट होंगे डेफिनेटली आपके पास 2021 में भी, तो जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी 2020 में हो चुका है, तो उनके यदि वो स्किप करते हैं तो इसमें 2021 में चीज़ें किस तरीके से बदलने वाली हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके पास इम्पोर्टेंट रहेंगी 2021 के लिए जो कट ऑफ निकलने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 21 में जैसे कि आपको पता ही है वैकेंसीज़ के बारे में, तो ये लिस्ट पहले ही आ चुकी है आपके पास। टोटल वैकेंसी 7686 हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इनको, अलग अलग कैटेगरी वाइज किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यही वैकेंसीज़ का मैं अगर 2020 से कंपेयर करूँ तो पहले 7035 वैकेंसीज़ थी और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ी है, इसमें 7686 वैकेंसीज़ हुई हैं, तो थोड़ा इंक्रीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये सभी में हुआ है, यूआर में भी आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, और 2891 पहले थी 2020 में, यहाँ अभी हो गई हैं 3024 वैकेंसी। एससी में 1046 थी, ये 1204 हो गई हैं। तो इस तरीके से सभी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज़ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। ये बात तो हो गई वैकेंसीज़ को लेकर। अब जो चूँकि अब वैकेंसीज़ का भी कुछ फ़र्क आया है, तो टीयर 1 में जो कट ऑफ है उसमें भी आपके पास चेंजेस ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। लगभग ओवरऑल जो वैकेंसीज है थोड़ा सा सेम है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए वो आपके पास तो लगभग सिमिलर हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस जो आपके पास कुछ कैटेगरी है उनकी कट ऑफ में थोड़ा सा चेंजेस ज़्यादा देखने को मिला है यहाँ पे, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 100 और 93 है इनका कट ऑफ, और यहाँ पे 94 और 81 इनकी आपके पास कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। ये हुआ है इसकी वैकेंसीज़ को लेकर। ठीक है, वैकेंसीज़ यहाँ पे इसमें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एसटी में 510 से ये 703 200 के लगभग वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, और यहाँ पे 1046 थी और ये 1204 हो गई हैं। तो ये चेंजेस हुआ है, ये इस वजह से ही हुआ है। और दूसरी चीज़ आगे बात करेंगे, जो टोटल कैंडिडेट हैं वो आपके पास 1,14,135 है, यहाँ पर भी लगभग सिमिलर से हैं 2021 में, बल्कि थोड़े कम ही कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, 1,13,848। तो ये तो हो गया आपके पास टीयर 1 का डाटा। अब टीयर 2 के बारे में बात करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ तो है कि टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस इस बार हुआ था, कि जो आपका मैथ का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा आसान होने की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो कट ऑफ है उसमें उछाल देखने को मिलेगा टीयर 2 की कट ऑफ में। अब चूंकि जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो उसमें जो यूआर कैटेगरी है उसमें तो चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। 132 कट ऑफ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 130 कट ऑफ है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टीयर 2 का जो आपका स्कोर रहा है मैथ सेक्शन का, उसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ में आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फाइनल आपके पास जो लिस्ट आने वाली है फाइनल जो सिलेक्शन के लिए, उसमें चीज़ें बैलेंस होने वाली है, वो देखेंगे किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। क्योंकि अभी यहाँ पे टीयर 2 में यहाँ पे ये स्कोर बढ़ गया है, अभी आपको ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि फाइनल आपके पास जो कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें चीज़ें अलग तरीके से चलने वाली हैं। और अभी जो टीयर 2 के बाद में आपको जो सिनेरियो दिख रहा है इसमें चीज़ें कुछ अलग दिख रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जगह पर ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन हो कि आपके पास
दूर दूर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हों, एक जगह पर आके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए, पर्टिकुलर नंबर पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और ये जो स्कोर जो ये आपके पास कट ऑफ निकली है, इसके अराउंड में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। और इससे जैसे जैसे अपर साइड में जाऊंगा तो नंबर की मैं अपर साइड में जाऊंगा, ये स्कोर को मैं बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा, तो कैंडिडेट है जो आपका पास रेशियो है, जो पीक है वो बनता जाता है, वो कम होता जाता है। तो कैंडिडेट आपके पास वहाँ से कम होते जाएंगे। तो ये पीक कुछ इस तरीके से है, आपको जैसे पता होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से होता है कि एवरेज पे जो कैंडिडेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है ये सबसे ज़्यादा है। और इस बार 2021 में तो खास तौर पर है क्योंकि स्कोर है वो सबका लगभग सेम, आपका मैथ सेक्शन का आसान होने की वजह से स्कोर वहाँ पे सबका बढ़ गया है। उसकी वजह से जो आपका पीक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी वजह से ये आपका स्कोर है वो टियर 2 का कट ऑफ में थोड़ा सा हाइप आपको देखने को मिला है, थोड़ा सा बढ़ी हुई कट ऑफ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये फाइनल में जाके बैलेंस होने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कैंडिडेट यहाँ पे 31,946 है, यहाँ पर भी 32,641। कट ऑफ किस तरीके से रही है? एससी के लिए 331, यहाँ पे 384 है, 309 कैंडिडेट है। और आपके पास कट ऑफ है यहाँ पे 345 है। कैंडिडेट के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट तो लगभग उतने ही हैं, 5,253 कैंडिडेट, यहाँ पे 5,400 हैं, ये 2,400 हैं, तो यहाँ पे 3,000 कुछ बढ़ा दिए हैं क्योंकि कट ऑफ आपके पास मैंने पहले बताया था कि वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो इसलिए कैंडिडेट भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ा कर लेंगे। और यूआर में आपके पास 5448 कैंडिडेट हैं, और यूआर में यहाँ पे कैंडिडेट थोड़े कम हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कैंडिडेट बढ़ गए 6,384। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे बात करूँ मैं आपके पास 5,521। तो कैंडिडेट वहाँ पे बैलेंस होके इस तरीके से यहाँ पे यूआर में थोड़े कम दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे यूआर में ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे है। टियर 2 के बाद में कट ऑफ ये है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये जो कट ऑफ है आपके पास टियर 3 के बाद की कट ऑफ है। टियर 3 के बाद के मतलब जो टियर 3 का मार्क्स जोड़ने के बाद में कुछ कट ऑफ बढ़ के जो आपके आती है, जो ये कैंडिडेट बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी कट ऑफ है। अब ये 12,232 है। एक और लिस्ट निकलती है, लिस्ट 4, उसमें 19,000 के लगभग है टोटल कैंडिडेट। तो अभी जो कट ऑफ है ये इतनी कट ऑफ गई है इसमें, ये टियर 3 के बाद का इशू है। अब यूआर के लिए ये कट ऑफ कुछ थोड़ा सा कम हुई है यहाँ पे, और बाकी कैटेगरीज के थोड़ा बढ़ जाएगी, और उसके बाद में ये फाइनल कट ऑफ निकलने वाली है। तो 2020 का डाटा आ चुका है हमारे पास, तो उस चीज़ को भी देखने वाले हैं, तो उस पर ही चलते हैं, डायरेक्ट वहीं से चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए ये आपका ये फाइनल का कट ऑफ है, यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है, और ये 2020 का टियर 3 के बाद में। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 12,232 थे, और सिलेक्शन होने के बाद में जितनी पोस्ट थी उतने आपके पास कैंडिडेट 7,000 के अराउंड कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं पर्टिकुलर पोस्ट पे, ठीक है। अब जो कट ऑफ यहाँ पे मैं बता रहा था कि 435 इतनी है आपके पास ये एससी कैटेगरी की, और यहाँ पे जो मिनिमम नंबर चाहिए एससी कैटेगरी को, जो आपके पास ये मिनिमम मार्क्स हैं जिस पे आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल गई है एससी कैटेगरी वालों को, वो आपके पास 459। लगभग जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है 25 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। यूआर के बारे में बात करूँ तो 527 है, और यहाँ पे जो आपके पास यूआर कट ऑफ है वो गई है आपके पास 526। एक नंबर थोड़ा सा कम हुई है इसमें से, क्योंकि कुछ कैंडिडेट आपके पास मैंने बताया था कि डीएसटी की एक और लिस्ट निकली है, उसमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ले लिए हैं, 1-2 कैंडिडेट। अब कैंडिडेट का जो रेशियो है वो वेरी करेगा, ठीक है, और तो उस हिसाब से कैंडिडेट कुछ कम पड़ रहे हैं इसमें से, तो इसलिए ये कट ऑफ थोड़ा सा कम हो गई है, तो उस वाली लिस्ट में से भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं। तो ये 526 कट ऑफ यहाँ पे चला गया। और बाकी जो है अदर कैटेगरी, जैसे इसका 417 है एसटी का, तो यहाँ पे 439 हो गया है, ये लगभग आपका 22 नंबर बढ़ गया है। और बाकी ओबीसी के बारे में बात करूँ, ये 486 है, 486, और ओबीसी का यहाँ पे 517 पे एक पर्टिकुलर पोस्ट में लगे, ये 17 नंबर ये, और आपके पास 14 ये 31 नंबर लगभग बढ़ के आपके पास यहाँ पे पोस्ट मिली है। तो ये तो रहा 2020 का डाटा। तो अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ वो है ये कि आपके पास ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लास्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि ये कितने के अराउंड आपके पास कट ऑफ रहने वाली है। ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं कि ये कितने के अराउंड है, देखिए यहाँ पे यूआर के लिए 526 दिख रहा है आपको, ओबीसी के लिए 517, और आपके पास एसटी एससी के लिए 459, 439, ईडब्ल्यूएस के लिए 514, ठीक है यहाँ तक। अब इसके साथ साथ मैंने 2018 का डाटा भी आपके लिए लिया है यहाँ पे। देखिए टियर 3 के बाद का ये डाटा है, इसमें टियर 3 के बाद कट ऑफ कितना गया था, और ये आपके पास फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में जिस पर्टिकुलर नंबर पे एक पोस्ट मिली है उसका मैंने लिया है। D52 कोड आपका टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट का होता है, तो उसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, तो उसको कंसिडर करते हुए ये यहाँ पे देख पा रहे हो ये डाटा। तो
ये आपके पास कट ऑफ की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है और ये आपके पास टीयर 3 के बाद का रिजल्ट है। इसमें से कट ऑफ में कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं यूआर के लिए बात करूँ, ये 539 है और यूआर के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ के हो गई है 547 नंबर हो गई है। तो लगभग जो कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ है आपके पास 8 नंबर का हुआ है। और बाकी ओबीसी के लिए ये 520 रहा और ओबीसी के लिए यहाँ पे हो गया 28, तो 8 नंबर लगभग बढ़ गया है ये। SC ST के लिए 467, 439 और यहाँ पे हो गया ये 479 और ये 452, तो 39 से 52 नंबर, लगभग 13 नंबर का इंक्रीमेंट ST कैटेगरी से हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चली हैं और ये 767 है और ये 79 हो गया है, तो लगभग 12 नंबर आपका SC कैटेगरी में बढ़ा है। तो इस तरीके से तो ये इंक्रीमेंट इतना हुआ है यहाँ पे। अब वही चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता रहा था कि आपको जो डाटा है, जो नंबर्स हैं वो याद रखने के, ये जो समझने के हैं वो ये हैं कि ये कितने के अराउंड जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने की कि देखो 2018 में जो नंबर्स हैं वो हैं आपके पास 547 और ओबीसी के लिए 528 और ST SC EWS पहले था नहीं 479 और 452 और आपके एक्स सर्विसमैन तो अलग हो गया और ओबीसी के लिए 528। और 2020 में ये नंबर्स हो गए हैं आपके पास, मैं बता रहा था आपको, यूआर के लिए 526, ओबीसी के लिए 517 और ST SC के लिए 459 और 439 और ये 514। तो ये आपके पास है जो फाइनल आपका स्कोर जिस पे एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। तो अभी यही जो चीज़ों को देखते हुए जो फाइनल आपके पास इसमें आपका 2021 में जो कट ऑफ बनने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब इसमें चीज़ें किस तरीके से ली है, देखो टीयर 3 का मैंने एवरेज स्कोर लिया 55। टीयर 3 का यदि 55 एवरेज स्कोर मैंने माना तो उसके अनुसार यदि इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज, इसके बारे में देखते हैं कि यूआर का हो गया आपका कट ऑफ 540, ओबीसी का हो गया 528, ईडब्ल्यूएस का हो गया 525 और SC कैटेगरी का हो गया 472 और ST का हो गया आपके पास 455 नंबर। तो इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं और इसमें एवरेज स्कोर ये 55 जोड़ रखा है मैंने, ठीक है। टीयर 3 के बाद में जोड़ने के बाद में स्कोर है ये, तो इतना स्कोर आपका बन रहा है तो पूरे चांसेस हैं आपको कि CGL 2021 के थ्रू एक पोस्ट ज़रूर मिल जानी है। तो ये स्कोर मैंने आपके पास ये बिल्कुल आप सेफ स्कोर समझ सकते हो। आल्दो इससे कट ऑफ है, इससे कुछ कम ही रहने वाली है आपकी। जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखने के साथ साथ 2021 में कुछ कैंडिडेट सेलेक्टेड हो चुके हैं जिनको ड्रीम पोस्ट मिल चुकी है, उनको भी कंसिडर करते हुए तो कट ऑफ है जो मार्क्स है अभी आपको हालांकि ज़्यादा लग रहा होगा टीयर 2 के बाद में, लेकिन फाइनल में आते हुए बैलेंस होंगी। और आप यहाँ पे कंपेयर करके ज़रूर देखना कि जो फाइनल में जो कट ऑफ निकलने वाली है वो इसके अराउंड ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इससे कम ही रहेगी, ठीक है, इससे कम ही रहेगी। इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है तो ये तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। इस पर आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल जानी है जो मिनिमम जो ग्रेड पे है उसका SSC CGL के थ्रू। तो इससे यदि स्कोर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके पूरे चांसेस हैं, वो तो आपका सेफ स्कोर रहेगा ही। अब इसमें चीज़ें जो वेरी करेंगी वो टीयर 3 के स्कोर पे वेरी करेंगी। अगर ये स्कोर एवरेज स्कोर आपका कम रहेगा, ठीक है, 50 नंबर पे अगर एवरेज स्कोर आ गया पूरी शिफ्ट का, पूरा अपना 2021 वाले का, तो फिर ये चीज़ें उस हिसाब से 5-5 नंबर सब कम हो जाएंगी और ये एवरेज स्कोर बढ़ गया, ठीक है, 560 हो गया, तो चीज़ें उस हिसाब से बदल जाएंगी। बाकी अगर मैं 55 मान के चल रहा हूँ, जो ऑन एवरेज इतना ही रहता है 55 नंबर हर एक साल का, लगभग 55 नंबर के अराउंड रहता है, कभी 57 रह जाता है, ठीक है, और कभी ये थोड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन 55 नंबर मैंने माना तो उसके हिसाब से कट ऑफ इतना रहने वाला है। ये बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका इसमें 2021 में एक पोस्ट आपको पक्का मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये डाटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीज़ों को एनालाइज करके समझ सकते हो किस तरीके से चलना है इसमें। 2020 में 18 में कैसे कैसे था। तो ये एक पेज ये रहा आपका 18-20 का कंपैरिजन, और ये 2018 का पहले कितना था, बाद में कितना इंक्रीमेंट हुआ, और ये फाइनल 2020 का, और इसके बाद में ये 2020 का CPT का टीयर 3 के बाद में टीयर 2 का 2020-21 का, और ये आपका टीयर 1 का जो स्कोर रहा। ये वैकेंसीज हैं आपकी।